आइए दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग फॉर्म डिजाइन के बारे में बात किए थे। ठीक है, एमएस एक्सेस के अंदर फॉर्म एमएस एक्सेस अभी चल रहा था, तो एमएस एक्सेस में हम लोग फॉर्म डिजाइन क्रिएट मतलब फॉर्म का डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, वो चीज़ हम सीख चुके हैं। आज हम इस क्लास में बात करते हैं उससे आगे, जैसे रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, इसमें रिपोर्ट कैसे बनाते हैं एमएस एक्सेस के अंदर। तो पिछले क्लास में हम लोग फॉर्म डिजाइन तो सीख ही गए। तो चलिए रिपोर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे फॉर्म डिजाइन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो उस तरह का हम लोग सबसे पहले यहाँ से ये फील्ड और डेटा टाइप ये डिसाइड कर लेंगे। हम इस तरह का एक डेटा बेस बना लेंगे, जैसे हम ऑलरेडी बना के रखे हैं। जैसे मूवी सीरियल नंबर, मतलब एक मूवी का नाम, मतलब हम एक एक डेटा क्रिएट किए हैं कि जैसे कम से कम 20 से 25 डेटा ऐसा क्रिएट किए हैं जो उसका वो अलग अलग मूवी का नाम है और वो किस टाइप का मूवी है। जैसे हम यहाँ पे देखिए मूवी सीरियल नंबर, मतलब मूवी का एक नंबर कुछ कुछ भी हो सकता है। मूवी सीरियल नंबर मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 काउंटिंग करने के लिए हम ले लिए। इसके बाद मूवी का नाम, मूवी का कौन सा मूवी होगा सो। इसके बाद रिलीज डेट, वो मूवी कब रिलीज हुआ है वो हम डेट एंड टाइम। इसके बाद मूवी का टाइप, वो किस टाइप की मूवी है, जैसे हॉलीवुड है, बॉलीवुड है या साउथ मूवी है, क्या है। ये तीन हम फील्ड लिए अलग अलग। अब यहाँ पे देखिए सीरियल मूवी नंबर ऑटोमेटिक ये जनरेट होगा। मूवी का नाम हम शॉर्ट टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट कर लेंगे। और मूवी रिलीज डेट में जब हम यहाँ डेटा टाइप डिसाइड करने जाएंगे तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम डेट एंड टाइम ले लेंगे। ठीक, इतना कर लेंगे। इसके बाद ये जो है मूवी टाइप जो है शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। समझ गए इस चीज़ को। अब ये जो फील्ड है, ये फील्ड क्रिएट कर, ये मतलब ये जो डेटाबेस है तैयार करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, व्यू ड्रॉप डाउन पे। इस व्यू ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डिज़ाइन व्यू में थे, अब हम डेटा सीट व्यू पर क्लिक करते हैं। तो जो ही डेटा सीट व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से हम ये आपको बोलेगा ये इस टेबल को सेव करने के लिए। तो हम इस टेबल को हम पहले यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव कर लिए ये करने के बाद अब हो गया ये सेव। तो देखिए ऑलरेडी हम कुछ डेटा क्रिएट करके रखे हुए हैं, जैसे यहाँ से मूवी सीरियल नंबर हो गया, मूवी का नाम हो गया, जो जो फील्ड हम वहाँ लिए हैं, मूवी सीरियल नंबर, मूवी नेम, रिलीज डेट, मूवी टाइप। ठीक है, इतना हम फील्ड लिए थे। इसमें लगभग हम पहले से ऑलरेडी हैं, हम लगभग 25 डेटा जो है क्रिएट करके रखे हैं। 25 मूवी का नाम हम टाइप करके रखे हैं, उसके रिलीजिंग डेट कब है और मूवी किस टाइप का है वो हम लिख के रखे हैं। आप चाहें तो इस फाइल हम कमेंट कीजिएगा, हम इस फाइल को हम लिंक बॉक्स मतलब ये इसमें हम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहाँ से इस ये जो है प्रैक्टिस के लिए, अब ये प्रैक्टिस फाइल हम डाल देंगे इसमें, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डेटा बना हुआ है। जैसे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम क्या कुछ नहीं किए, जैसे फॉर्म डिजाइन कर रहे थे तो उससे यहाँ पे डेटा टाइप कर रहे थे, यहाँ पर रिलीज डेट लिख ले रहे थे। अब रिलीज डेट हम कैसे लेंगे, डेट एंड टाइम कैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 10/2/2024 लिया हुआ है तो हम इस कैलेंडर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे एक कैलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे। इस पे जो है क्लिक करेंगे इस तरह का कैलेंडर खुल के आएगा। आप यहाँ से डेट अलग अलग ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए इसका डेट हम चेंज करते हैं, जैसे हम 4/5/2023 ले लिए। ठीक है, जैसे हम फिर इसका 12/10/2023 हम इसका डेट चेंज कर लेते हैं। इसका जो है तारे जमी पे ये मान लीजिए ये 2020 में रिलीज हुआ। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डेट जो है एक्यूरेट डेट नहीं है। ठीक है, हम प्रैक्टिस के लिए कोई भी रैंडम डेट ले लिए हैं, ऐसा मत कहिएगा कमेंट में कि हाँ ये गलत डेट लिखा हुआ है। हाँ सही में गलत लिखा हुआ है, हम प्रैक्टिस के लिए लिए हुए हैं। जैसे कोई भी रैंडम डेट हम उठा लिए हैं। ठीक है, जैसे एवेंजर ये 16/9/2022 को मान लीजिए रिलीज हुआ। ये किस टाइप का मूवी है, तो यहाँ पे लिखना होगा हॉलीवुड मूवी है। ठीक है, ये हम अलग अलग मूवी का टाइप दे दिए, अलग मूवी का रिलीजिंग डेट, मूवी का नाम, इस तरह से हम लगभग 25 डेटा क्रिएट कर लिए। अब फॉर्म डिजाइन तो हम इससे पिछले क्लास में फॉर्म डिजाइन कैसे करते थे, क्रिएट ऑप्शन पे जा करके और यहाँ से हम लोग क्या करते थे, ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करते थे और फॉर्म का डिजाइन करते थे। ठीक है, तो ये तो हम सीख चुके हैं। आज हम लोग क्या इसका क्या बनाना है, रिपोर्ट क्रिएट करना है। तो रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे, ठीक कहाँ पे, रिपोर्ट ऑप्शन पे। ठीक है, इस रिपोर्ट वाले ग्रुप में यहाँ पे देखेंगे तो ये है, आपको नजर आ रहा होगा रिपोर्ट, रिपोर्ट डिजाइन, ब्लैंक रिपोर्ट और एक होगा रिपोर्ट विजार्ड। तो हम क्या करते हैं इस बार रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे तो आप ये इस तरह का रिपोर्ट विजार्ड का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें आपको अवेलेबल फील्ड्स और सिलेक्टेड फील्ड्स पूछेगा। तो आपको यहाँ से ध्यान देना होगा, मूवी सीरियल नंबर फर्स्ट फील्ड इसमें क्या है, मूवी सीरियल नंबर। तो जो जो फील्ड हमको रिपोर्ट में रखना है वो फील्ड को हमको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम रिपोर्ट में मूवी सीरियल नंबर रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से
इसको ऐड का सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मूवी का नाम भी रहना चाहिए उसमें, ठीक है, रिलीजिंग डेट भी रहना चाहिए और मूवी किस टाइप का है वो भी रहना चाहिए। हम एक एक करके सभी फील्ड ले लिए। अब हम क्या करना होगा यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम टेबल जो क्रिएट कर रहे हैं, इस मूवी वाले टेबल जो अभी हम मूवी के नाम से टेबल बना है ना, इसी के लिए हम लोग रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। हम क्वेरी, ये मूवी क्वेरी के लिए हम देखिए इसमें एक क्वेरी भी बनाए जो कि आगे क्लास में हम बताएंगे क्वेरी कैसे बनता है, क्वेरी डिजाइन कैसे करते हैं हम लोग। तो फिलहाल हम इस टेबल मूवी वाले टेबल के लिए हम एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। अब ये अलग अलग फील्ड ले लिए। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से रिपोर्ट विजार्ड पूछेगा, डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स। अगर हम इसमें ग्रुपिंग लेवल्स कर देते हैं, जैसे मूवी सीरियल नंबर हो गया, किसी हम मूवी ग्रुपिंग का मतलब हुआ है ग्रुप, इसमें हम ग्रुप कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही रखेंगे। यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा इसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर रखना है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मूवी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, ठीक है, मूवी सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारा रिपोर्ट जो दिखाएगा किस फॉर्मेट में दिखाएगा, टेबुलर फॉर्मेट में, एक है कॉलमर फॉर्मेट, एक है जस्टिफाइड। तो हम टेबुलर फॉर्मेट में हम इसको देखते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे बैक में, तो यहाँ पे एडजस्ट द फील्ड विथ सो ऑल फील्ड्स फिट ऑन पेज, अगर इस ऑप्शन को टिक करके रखेंगे तो जो फील्ड बड़ा है वो हमारे एक ही पेज पर फिट हो जाए, कोई ऐसा फील्ड जो है कटे ना, जैसे कि मूवी सीरियल नंबर ही ना कट जाए, या सपोज कीजिए यहाँ से ये मूवी टाइप ही ना कट जाए उस पेपर पे। तो हम चाहते हैं सभी पेज, मतलब जितना भी फील्ड है जिसमें जैसे 1 2 3 4 यानी 4 का 4 फील्ड एक पेज पर फिट हो जाना चाहिए। तो ये हम इस ऑप्शन को, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एडजस्ट द फील्ड विद द ऑल फील्ड्स फिट ऑन अ पेज, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सभी फील्ड को एक पेज पर फिट कर देना। अब यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टेबुलर फॉर्म में चाहिए, हम फिनिश कर देंगे। जो ही यहाँ से हम फिनिश करते हैं देखेंगे तो इसका एक रिपोर्ट जनरेट होकर के हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब ठीक है, इस तरह का एक रिपोर्ट जनरेट होकर के आ गया है। अब ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू है, यहाँ से हम इसका एक प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे अलग अलग मूवी का है, हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये एक रिपोर्ट है, इसके डिज़ाइन व्यू में हम यहाँ से चलते हैं, एक मिनट। यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से देखिए ये यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। इसमें डेट नहीं आ रहा है, इसके लिए हमको यहाँ से डेट वाले सेक्शन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके डेट आएगा, ठीक है। तो इस हम एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा मूवी नेम वाले बॉक्स को थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब एक बार डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम रिपोर्ट व्यू में पहले क्लिक करते हैं, सॉरी रिपोर्ट व्यू में जा करके, तो यहाँ पर देखेंगे रिलीजिंग डेट यहाँ पर नहीं ले रहा है। अच्छा लेआउट व्यू में अगर हम इसको देखते हैं तब देखिए, एक बार लेआउट व्यू में जा करके यहाँ से भी हम लोग एडिट कर सकते हैं इस टेबल को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डेट भी शो करना शुरू कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीका से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जा करके ये डेट, जैसे एक्सेल में नहीं होता है कि जैसे कोई बड़ा डेटा रहता है तो वो हैश के फॉर्म में दिखाना शुरू कर दिया, तो वही है, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग, ये एक रिपोर्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ से रिपोर्ट व्यू पर फिर से व्यू मेन्यू में जाकर के यहाँ रिपोर्ट व्यू पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा रिपोर्ट व्यू हो गया, ठीक है। ये हमारा एक रिपोर्ट जनरेट होकर के आ गया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से फिर जाते हैं और एक बार प्रिंट प्रीव्यू इसका देख लेते हैं कि हमारा जो है रिपोर्ट कैसा प्रिंट होगा, वो प्रिंट होके कैसा दिखाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हमारा मूवी का एक रिपोर्ट है, जैसे मूवी सीरियल नंबर हो गया। अब इसको प्रिंट कर सकते हैं किसी एक पेज पर, देखिए टोटल यहाँ पर 6 जनवरी 2025 फूटर में दिखाएगा, पेज 1, एक ही पेज पर ये फिट हो जाएगा। तो यही एक रिपोर्ट है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को हम चाहें तो एक्सेल में अगर ट्रांसफ़र करना है, एक्सेल वाले फाइल में अगर ट्रांसफ़र या पीडीएफ में करना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे एक्सेल में हमको करना है तो एक्सेल वाले फाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फाइल नेम जो है रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ओके बटन पे क्लिक करते हैं और ये देखेंगे ये सेव, यहाँ से एक्टिवेट करते हैं और सेव एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है।
अब कुछ देर वेट करेंगे, ये एक्सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। अच्छा, ब्राउज ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ से और इसको हम सेव करते हैं लगभग डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। इसको डेस्कटॉप पे ले लेते हैं, यहाँ से फाइल ले लिए डेस्कटॉप और यहाँ पर हम लोग इसको मूवी के नाम से इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। फाइल फॉर्मेट, ओके बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये एक्सेल फाइल पर ये यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो देखिए आया, देखिए एक्सेल वाले मूवी के नाम से एक्सेल पे ये फाइल आ चुका है। हम इसको ओपन करके दिखा देते हैं आप लोग को, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, खुलने दीजिए इसको। तो ये हमारा एक्सेल पे आ चुका है, देखिए यही चीज़ था, यही चीज़ था वहाँ जो रिपोर्ट में था, वही हम यानी कि एम एस एक्सेस वाले फाइल को, इससे पहले हम एक्सेल में पढ़े थे कि एम एस एक्सेस वाले फाइल को यहाँ लाना या इस फाइल को डायरेक्ट एक्सेस में, मतलब हम वहाँ भी पढ़े हुए थे इस चीज़ को, ठीक है ना। यानी एम एस एक्सेस के फाइल को डायरेक्ट हम इसमें ले आए, ठीक है। तो रिपोर्ट को हम डायरेक्ट यहाँ एम एस एक्सेस ये एक्सेल पे लेके चले आए। तो इस तरीका से हम लोग डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट को एक्सेल में भी हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल फाइल में, चाहे तो इसको वर्ड फाइल में भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं। वर्ड फाइल में करने के लिए यहाँ मोड ऑप्शन पे जाइए और वर्ड यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ भी इसको हम ले लेते हैं, हम ब्राउज करके यहाँ पर डेस्कटॉप ले लेते हैं और इस मूवी नाम से ही सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। वेट करेंगे, यहाँ से क्लोज कर दीजिए इसको और डायरेक्ट हम देखेंगे तो देखिए ये मूवी वाला फाइल जो है वर्ड का फाइल है। अब इसको डायरेक्ट हम लोग वर्ड में भी एक्सपोर्ट कर लिए इसको, ठीक है। देखिए ये एक रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट था जो कि मूवी का है रिपोर्ट। देखिए कब रिलीज हुआ है, इसका डेट दिया हुआ है, मूवी टाइप। अच्छा इसमें मूवी टाइप नहीं लिया है, ठीक है। हाँ मूवी टाइप जो है ना, हाँ लिया है बट डेट, ये जो हमारा हेडर है ये थोड़ा सा मतलब ये हो चुका है, आगे पीछे हो गया, तो इसको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मूवी टाइप यहाँ है, देखिए रिलीजिंग डेट के सामने मूवी नेम यहाँ होना चाहिए, ठीक है, जो कि अलग अलग हो गया है। तो इसको हम लोग सही थोड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं हम लोग रिपोर्ट जनरेट, मेन आपको सीखना था रिपोर्ट जनरेट करना, तो आशा करते हैं रिपोर्ट आप लोग बनाना सीख चुके होंगे। कुछ भी नहीं है, डेटा सीधा क्रिएट, फॉर्म डिजाइन जैसे हम लोग करते थे, डेटा क्रिएट कर डेटाबेस बनाना, डेटाबेस बनाइए और डायरेक्ट जाइए क्रिएट ऑप्शन पे और रिपोर्ट विजार्ड ऑप्शन पे जाकर के जिस फील्ड को रखना है उस फील्ड को लेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो चीज़ रखना है उसको एक्सेप्ट करते हुए हम नेक्स्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ये रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट और रिपोर्ट आपका तैयार है। तो आशा करते हैं रिपोर्ट जनरेट करना आप लोग सीखे होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इसी रिपोर्ट का हम जैसे यही डेटाबेस के साथ हम लोग क्वेरी लगाना सीखेंगे या कोई अन्य डेटा के साथ क्वेरी कैसे बनाते हैं, क्वेरी होता क्या है, वो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।